हेलो नमस्ते दोस्तों, दिस इज रौनक सर और मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके प्यारे प्लेटफॉर्म आलसी इंजीनियर पे। यार बहुत दिनों के बाद एक प्रॉपर वीडियो बना रहा हूं जहां पे मैं यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ अपडेट्स तो आपको देने ही वाला हूं और साथ ही साथ अपने ऐप के बारे में भी कुछ चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि बच्चों को इन दोनों एस्पेक्ट में बहुत सारे डाउट्स हैं। मीनवाइल अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो कि यार सर वो जो कैरी ऑन वाला सीन था वो दो तरीके का था। एक, जिन लोगों के क्रिटिकल सब्जेक्ट्स बैक थे उन लोगों को तो ऑफिशियल कैरी ऑन मिल चुका है, लेकिन क्या हुआ जिन लोगों के क्रेडिट्स इनकम्प्लीट थे जिसकी वजह से वो पास नहीं हुए थे। तो मैं आपको बता दूं, जब 6 तारीख 5 तारीख को जब हम लोग यूनिवर्सिटी गए थे, प्रोटेस्ट करा था, उसके बाद बोला था कि 10 से 12 दिन हम लोग ले लेंगे, 12 की जगह पे 15 दिन, 15 की जगह पे अब ऑलमोस्ट 16-17 दिन जो है वो हो चुके हैं, बट फिर भी यूनिवर्सिटी ने हमें क्लियर आंसर नहीं दिया। तो बीच में क्या हुआ ये मैं बताता हूं। बीच में महेश काकड़े सर से बात हुई, उनके साथ साथ प्रो वीसी सर से बात हुई। उनका कहना है कि 25 तारीख को एकेडमिक काउंसिल बिठाई गई है, उस 25 तारीख को हमें कुछ अपडेट्स आएंगे और अगर 25 तारीख को अपडेट नहीं आए तो NSUI के जो महेश काकड़े सर है उन्होंने बोला है कि हम लोग एग्रेसिवली इन सारे सवालों पर वापस जवाब मांगने उनको जाएंगे और जो भी है वो डिसीजन क्या किस तरीके से उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं वो सारी चीजें देखेंगे। मतलब देखो, इतनी बार यूनिवर्सिटी में हम सब लोग जाने के बाद भी ये जो है ना ये पास कर ही रहे। एक बॉल दूसरे के जगह पे डाल रहा है, दूसरा वही बॉल तीसरी जगह पे फेंक रहा है, तीसरा वही बॉल चौथी जगह पे फेंक रहा है। अगर आपने कुछ सुना होगा कहीं से तो आपको ये पता होगा कि महेश काकड़े सर ने खुद बोला था कि अगर कोई कॉलेज एडमिशन नहीं दे रहा है तो मैं खुद उनको कॉल करूंगा। अब इतना सब कुछ होने के बावजूद अगर आप हम ही लोगों को सवाल पूछोगे कि सर आपने तो बोला था तो कैरी ऑन क्यों नहीं मिला, तो भाई साहब ये सारी यूनिवर्सिटी की कृपा है। अगर इन लोगों में कोऑर्डिनेशन सही से होता तो शायद अब तक आप लोग मस्त पढ़ाई करने के लिए आगे बढ़ जाते। 15 साल से इंजीनियरिंग पढ़ा रहा हूं, हर एक चीज से वाकिफ हूं। क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और क्यों पढ़ना है, सब कुछ। If you really want to learn and excel in your engineering studies, come join me at Alsi Engineer. दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था एग्जाम फॉर्म का। तो एग्जाम फॉर्म में बहुत सारे बच्चों ने जिन्होंने कैरी ऑन लिया है उनको प्रैक्टिकल या फिर ट्यूटोरियल पे टिक नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये यूनिवर्सिटी की तरफ से ग्लिच हो सकता है। बस कॉलेज को बोलिए या फिर 10 लोगों का अराउंड ग्रुप आपका बस यूनिवर्सिटी में एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में जाके ये बात बोल दो कि ऐसे ऐसे हो रहा है, तो इसके बारे में क्या करना होगा, एक एप्लीकेशन आपको बस देना होगा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, 2019 पैटर्न से पहले भी जो पैटर्न था, तो ऐसे जो बच्चे जिनका पुराना पैटर्न है 2015 वाला पैटर्न है उनका PRN ब्लॉक हो गया है और उनको ये बोला गया है कि अब आप वापस 2019 पैटर्न के हिसाब से SAT BE के पेपर दो, जबकि वो बच्चे BE का फाइनल पेपर देना चाहते थे। अब ये जो PRN ब्लॉक वाला सीन है इसके बारे में जो युवक क्रांति दल के सचिन पांडुरे सर है वो फॉलोअप ले रहे हैं। तो मैं काम करता हूं डिस्क्रिप्शन में कैरी ऑन से रिलेटेड आपको महेश काकड़े सर का नंबर दे देता हूं और PRN ब्लॉक के मामले में आपको मैं युवक क्रांति दल के सचिन पांडुरे सर का नंबर देता हूं। आप कोऑर्डिनेट करिए, सब लोग देखिए क्या होता है, किस तरीके से होता है। शायद PRN ब्लॉक वाला इशू आपका जल्द से जल्द सॉर्ट हो सकता है। उसके बाद मुझे इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोगों के ये भी मैसेजेस आए, सर काउंटिंग में मिस्टेक्स है, मेरे मार्क्स बढ़ रहे हैं, अब क्या करूं, नो चेंज आ रहा है। तो भाई साहब इसीलिए मैंने पोल खोल सीरीज निकाली थी और आपने देखा होगा शुरू में जहां पे 40-45,000 व्यूज आ रहे थे, उसके बाद जो मेरा लास्ट वाला एक फिनाले वाला एपिसोड था उसमें 6-7 हजार भी व्यूज नहीं आए और मैंने ये बोल के किया था कि बच्चों को या इस चीज का शायद इंटरेस्ट ही नहीं है। मैंने बोला था जब आप पे आएगी ना तब आपको पता चलेगा कि ये क्या चल रहा है। अगर तभी आपने मुझे ये कंटिन्यूएशन में करने दिया होता तो शायद आज और अच्छे से लोगों के रिजल्ट लगते और जो काउंटिंग की मिस्टेक्स है, जो रिवैल्यूएशन में सभी लोगों के नो चेंज आए थे, वो सारी चीजों पे कुछ ना कुछ हम लोग कर सकते थे। अब इतनी सारी चीजें डिस्कस होने के बाद कुछ चीजें और बताता हूं कि भाई आपको पता है मैं ऑफलाइन क्लासेस लेता हूं। अब ऑफलाइन क्लासेस के साथ साथ ऑनलाइन भी क्लासेस है जहां पे प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स रहते हैं। अब प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स के लिए
जब मेरे वीडियो शूट होते हैं उसके बाद नोट्स पीडीएफ बाहर निकलती है, पढ़ाई हम लोग करते हैं और अच्छे मार्क्स लेके आते हैं। प्रॉब्लम क्या है मैं बताता हूँ, जब लोग प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स लेते हैं तो वो लोग टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं चीज़ों को कि यार चलो ठीक है अपन ने कोर्स ले लिया है, बस 2 दिन पहले अपन को काम करना है, 2 दिन पहले पढ़ाई कर लेंगे, बात खत्म करेंगे। चीटिंग चीटिंग चीटिंग। ऐसा नहीं है। अगर आपने उसको सिस्टमैटिक तरीके से नहीं किया तो भाई साहब आपके बैकलॉग लगने के चांसेस है। और यही हुआ है कि M2 और मैकेनिक्स, ये 2 सब्जेक्ट्स के लिए मुझे बच्चों की डिमांड आ रही थी कि सर आप लाइव आके हमें पढ़ाइए, अगर आप लाइव पढ़ाओगे तो शायद वो टाइम स्लॉट्स में हमारी अच्छे से पढ़ाई हो सकती है। और सिर्फ बच्चों की डिमांड थी, इसीलिए मैंने ये सोचा है कि मैं M2 की बैकलॉग की बैच, यानी कि ऐसे बच्चे जो लोग M2 दिसंबर 2023 के टाइम जो पेपर होने वाला है तब अटेम्प्ट करने वाले हैं, जिनका ये क्रिटिकल वाला मोड भी हो सकता है, ऐसे बच्चों के लिए मैंने अब ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन यानी कि लाइव बैच शुरू करने का सोचा है। ये बैच जो है वो कमिंग मंडे से शुरू होने वाली है। एवरी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे बैच होगी शाम को 7:30 से 8:30 बजे। अब आप प्राइसिंग के हिसाब से बात करोगे तो आप मुझे ये बोलोगे सर आपका प्री रिकॉर्डेड जो कोर्स है वो तो 1500 रुपए में, फिर ये आपने अराउंड 3000 रुपीज के आसपास इसकी प्राइसिंग क्यों रखी है? तो मैं आपको बताता हूं दोस्तों, ये सबसे पहले तो समझ लो आपको नोट्स पीडीएफ तो मिलने ही वाले हैं, लेकिन लाइव में आपको हैंड रेजिंग का ऑप्शन है। आप आपका हैंड रेजिंग पे क्लिक कर सकते हो, आपके डाउट्स मुझे लाइव 1-on-1 वहीं पे जब टॉपिक चल रहा है तब पूछ सकते हो। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैथमेटिक्स में और मैकेनिक्स में लगती है वो है राइटिंग प्रैक्टिस। यार जो टाइम स्लॉट में मैं सिखाने वाला हूं उस टाइम स्लॉट में पेन पेपर आपको सामने रखने लगाऊंगा और आपको आपकी सारी प्रैक्टिस में करा के लूंगा। इस हिसाब से ये पूरा प्लान चलने वाला है। और तो और बाई चांस अगर आपने आपके सेशंस मिस भी किए ना तो भाई साहब वो सारा सब कुछ जो लाइव मैंने सिखाया हुआ है उसकी रिकॉर्डिंग आपके पास अवेलेबल रहेगी। और ये पूरा कोर्स आपके एग्जाम तक आपके साथ जरूर रहेगा, ताकि कोई भी सेशन गलती से भी आपका अगर मिस हो तो आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब बहुत बारी ऐसा होता है कि लोगों को अच्छे क्लासेस नहीं मिलते ऑफलाइन पढ़ाई करने के लिए, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा रहता है, कॉलेज बहुत आउटस्कर्ट्स में रहता है, कोई नगर से, नासिक से, पुणे के भी आउटस्कर्ट्स से लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी। बस और बस उसे मद्देनजर मैंने ये कोशिश करी है। अब टेक्निकली मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें बहुत तरीके से हो, बहुत अच्छे से हो। तो आप देख सकते हो दोस्तों यहीं पे कि आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, आप लाइव प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस तो भाई मुझे लेने ही पड़ते हैं, साथ ही साथ नोट्स आपके क्यूरेटेड है। आपको अगर लाइव मिस भी हुआ तो रिकॉर्डेड सेशन देख सकते हो। उसके साथ साथ आपका डेडिकेटेड एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा। उस व्हाट्सएप ग्रुप में जितने लाइव के लिए बच्चे हैं और ऑफलाइन के बच्चे हैं वो ऑल टुगेदर रहेंगे और उन्हीं के साथ डिस्कशंस जो है वो हम लोगों के एक लेवल अप होना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों मैं कोशिश कर रहा हूं किसी तरीके से आपके सब्जेक्ट्स बैकलॉग ना लगे। और हाँ, M2 रिस्की है, मैकेनिक्स बहुत रिस्की है, इसीलिए ये सारी चीज़ें चल रही है। जितने हो सके उतने अपडेट में देने की कोशिश ज़रूर करता हूँ। लेकिन अब क्या हो रहा है, मुझे कुछ कॉलेज से इन्विटेशन आया था जस्ट टू बी अ चीफ गेस्ट वहाँ पे। वैसे तो अराउंड 49 इवेंट्स मेरे हो चुके हैं। ये जो 50वां इवेंट था किसी कॉलेज में जहाँ पे मुझे एज अ चीफ गेस्ट बुलाया था, वहाँ पे जिस दिन मेरा इवेंट है उसके अराउंड 12 घंटे पहले मुझे बोला गया कि आप नहीं आ सकते हो, क्योंकि जो वाइस प्रिंसिपल है उनको लगता है कि मैं यूनिवर्सिटी के अगेंस्ट हूँ। मुझे बताइए, क्या मैं सच में यूनिवर्सिटी के अगेंस्ट हूँ? ये चीज़ जो वो लोग बोल रहे हैं वो ऐसे नहीं बोल सकते कि ये बंदा बच्चों के साथ है, बच्चों के लिए काम करता है। तो भाई साहब थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू चेंज कीजिएगा। दूसरी चीज़, मैंने किसी कॉलेज के बारे में, किसी इंस्टीट्यूट के बारे में कभी कोई बात नहीं करी है जो कि ऑब्जेक्शन है। मेरा बेसिक मोटो यही रहता है कि यार बच्चों को अगर कोई तकलीफ है, वो भी यूनिवर्सिटी की तरफ से आ रही है, तो वो सॉर्ट आउट हो जानी चाहिए। तो इसीलिए मैं हमेशा अपने एफर्ट्स रखता हूं और अपने एफर्ट्स जारी रखूंगा। मैं खुद उन लोगों को सॉरी बोलना चाहूंगा जिनको ये लगता है कि भाई साहब मैं किसी इंस्टीट्यूट या किसी कॉलेज के खिलाफ हूं। तो प्लीज अगर ऐसा आपको लगता है मैं यूनिवर्सिटी के खिलाफ कुछ काम कर रहा हूं, तो आप ये सोचो कि मैं बच्चों के लिए काम कर रहा हूं, और अगर मैं कर रहा हूं तो थोड़ा बहुत आप भी कोशिश करो कि बच्चों के लिए आप कुछ अच्छा कर पाओ, सो दैट उनको उनके 4 साल में अच्छा एक्सपीरियंस आया, वो आगे जाके जब वो खुद भी टीचर बनेंगे ना तो वो भी उनके स्टूडेंट्स को अच्छे से मदद कर पाए। दोस्तों बहुत सारी बातें मैंने कर ली है, बहुत सारे अपडेट्स भी आपको दिए हुए। अब जाके आगे आप अच्छे से पढ़ाई करना। ये कंपलसरी नहीं है आपको कोर्स लेना, बहुत लिमिटेड सीट्स में ले रहा हूं। अगर आपको सही लगे कि सर हमें लाइव आपके साथ पढ़ना है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 3-3 दिन अच्छे से पढ़ाई होगी M2 की, तभी जाके आप इस कोर्स के बारे में सोचिए। अदरवाइज मेरा प्री रिकॉर्डेड कोर्स और कम
कम दाम में वहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है। आप प्री रिकॉर्डेड सेशन से भी अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो, नो डाउट। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ब्लर नव्हतं झालं।